2012 से 2024 तक नरेंद्र मोदी एक ही एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि इस देश में सबकी बात होगी, खाली मुसलमान मुसलमान नहीं होगा। और वो कह रहे हैं कांग्रेस इस एजेंडे को छोड़ नहीं पाई, वो सिर्फ मुसलमान मुसलमान करके ही आगे बढ़ती रही। जब पीएम मोदी ये बात कह रहे हैं तो सबके सामने ये राज भी खुलना चाहिए कि कैसे मुसलमानों के आरक्षण के लिए कांग्रेस ने जी जान लगा दिया था। 2004 से 2014 तक, जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त में मुसलमानों को आरक्षण के लिए कांग्रेस ने जमीन आसमान एक कर दिया। बॉस, मुस्लिम आरक्षण के लिए कांग्रेस ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह दौड़ लगा दी। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता, लेकिन ये दौड़ते रहे कि कैसे हम मुसलमानों को आरक्षण दे दें। और मैं आपको इसका पहले आपको इसका सार बता देता हूं कि कितने प्रयास किए कांग्रेस ने। आप सोचिए 10 साल में, 2004 से लेकर 2014 कांग्रेस सरकार, अगर आप राज्य और प्लस केंद्र, जहां जहां इनकी राज्य में सरकार थी और केंद्र सरकार यूपीए की, उसको अगर आप मिला दीजिए, मुस्लिम आरक्षण मिल सके मुस्लिम समाज को, मुस्लिम आरक्षण, इसके लिए 5 बार इन्होंने 10 साल में प्रयास किया। 5 बार। कभी बोले कि हम 5% आरक्षण दे देंगे मुसलमानों को, जबकि धर्म के आधार पर नहीं दे सकते, लेकिन बोले हम दे देंगे। कभी बोले हम 4.5% दे देंगे भैया, कभी फिर बोले कि नहीं हम 4% दे देंगे बॉस। और अगर हाई कोर्ट ना होता और सुप्रीम कोर्ट ना होता तो मुस्लिम आरक्षण भैया देश में चल गया होता। वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से झटका लगा तो मुस्लिम आरक्षण नहीं हो पाया। लेकिन 5 बार, सोचिए 10 साल की सरकार में 5 बार कांग्रेस ने प्रयास किया। कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती थी कि धर्म के नाम पर यह आरक्षण देना एक मुश्किल काम है, इसकी इजाजत नहीं है संविधान में। इसलिए उसने पहले राज्य स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसका इस्तेमाल किया। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश को चुना गया। साल 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी और आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी। मई 2004 में आंध्र प्रदेश में सरकार बनने के 2 महीने के अंदर मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला हो गया। जुलाई 2004 में आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा में मुसलमानों को 5% आरक्षण का ऐलान किया। यानी कांग्रेस के एजेंडे पर टॉप प्रायोरिटी में मुस्लिम आरक्षण था। और यही बात आज नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि सरकार बनी और इनको सबसे पहले मुसलमानों को आरक्षण देना था। लेकिन सितंबर 2004 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के आदेश को रद्द कर दिया, यानी हाईकोर्ट की वजह से फैसला रुका। इसके बाद मुसलमानों को आरक्षण देने का दूसरा तरीका निकाला गया। नवंबर 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायाधीश डॉक्टर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। मतलब इस रास्ते से नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता निकाले। इतनी तड़प थी अंदर मुसलमानों को आरक्षण देने की। जून 2005 में सुब्रमण्यम कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों को 5% आरक्षण की सिफारिश की। और बिजली की रफ्तार से काम करते हुए जून 2005 में ही आंध्र प्रदेश सरकार ने मुसलमानों को नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। अक्टूबर 2005 में आंध्र प्रदेश सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए विधानसभा में बिल तक लेकर आ गई। लेकिन नवंबर 2005 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण असंवैधानिक है, यानी संविधान के खिलाफ है। और जो लोग आज कहते हैं देश का संविधान खतरे में है, वो लोग असंवैधानिक काम करके मुसलमानों को आरक्षण दे रहे थे और आज कहते हैं कि वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए तड़प रही थी और इसलिए हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच के फैसले के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। रुके नहीं बॉस, दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए। जनवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर सीमित अंतरिम रोक लगा दी। जिन लोगों को आरक्षण से नौकरी मिली उन्हें हटाया नहीं, लेकिन आगे नौकरी पर रोक लगा दी कि अब इसके आगे मत देना, लेकिन जिसको दिए हो अभी हटा नहीं रहे, तो अंतरिम रोक लगी। अप्रैल 2007 में सुप्रीम कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि जिन सिफारिशों के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया वो सिफारिशें लॉजिकल भी नहीं थी, उनका जमीनी हकीकत से कोई कनेक्शन तक नहीं था। आप सोचिए
मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर जमीनी हकीकत को भी जमीन के नीचे दफनाकर सब कुछ किया गया। बार बार कोर्ट से झटका लगने के बाद भी आंध्र प्रदेश सरकार मुसलमानों को आरक्षण देने पर अड़ी रही। आंध्र प्रदेश सरकार ने मामले को फिर से पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा। एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट पीएस कृष्णन को सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। फिर जून 2007 में पीएम कृष्णन ने रिपोर्ट पेश की जिसमें मुसलमानों को 14 बैकवर्ड क्लास की पहचान की गई। जुलाई 2007 में आंध्र प्रदेश बैकवर्ड कमीशन ने मुसलमानों के 15 ग्रुप्स को 4% आरक्षण की सिफारिश की। जुलाई 2007 में ही आंध्र प्रदेश सरकार ने इस सिफारिश पर मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया। फरवरी 2010 में आंध्र प्रदेश की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने मुस्लिम आरक्षण पर फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला कानून सही नहीं है। 7 जज की बेंच, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की, एक दो नहीं 7 जजेस की बेंच कह रही है कि यह कानून सही नहीं है और संविधान के आर्टिकल 14, 15(1) और 16(2) का उल्लंघन है। यानी फिर कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सरकार पर मुंह पर करारा तमाचा लगा कानून की हाईकोर्ट की तरफ से कि आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर दिया गया है और इससे धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा। मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में आंध्र प्रदेश में 4% आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा और अंतिम फैसले के लिए मामले को संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया। इस तरह से हाथ पैर मारे कांग्रेस ने मुसलमान आरक्षण के लिए, जिसकी याद नरेंद्र मोदी दिला रहे थे। जब 2004 से 2010 तक, अभी बात खत्म नहीं हुई है बॉस, अभी आखिर तक ये चैप्टर देखिए, ऐसी ऐसी बातें हैं कि दिमाग भन्ना जाएगा आपका। जब 2004 से 2010 तक करीब 6 साल तक आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण देने के प्रयास की टेस्टिंग हो गई कि मामला कहां फंस सकता है, कहां निकल सकता है, क्या हो सकता है, तो जो नरेंद्र मोदी ने वर्ड यूज किया पायलट प्रोजेक्ट, तो उस पायलट प्रोजेक्ट को 2011 में यूपीए सरकार ने केंद्र में भी अप्लाई करने की कोशिश की। 22 दिसंबर 2011 को यूपीए सरकार ने 27% ओबीसी कोटा के अंदर ही मुसलमानों को 4.5% आरक्षण देने का फैसला लिया। मतलब ओबीसी कोटा में से निकालकर, मतलब जो ऑलरेडी कोटा है 27% का, उसमें से निकालकर मुसलमानों को दिया कि अलग से नहीं दे सकते, तो उसमें से 4.5% दे दिया। यानी उधर ओबीसी का हक मार दिया। यानी जो ओबीसी वर्ग के हक में कटौती कर कांग्रेस ने उनका हक 4.5% मुसलमानों को देने का फैसला कर लिया। यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और यूपी में मुसलमानों के अच्छे खासे वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश की गई। हालांकि 29 मई 2012 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के मुस्लिम आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। इसके खिलाफ यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन 13 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट में यूपीए सरकार की बहुत खिंचाई हुई और केंद्र के आरक्षण देने के होमवर्क पर भी सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने तब इस फैसले की संवैधानिक मान्यता पर भी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सभी वर्ग जो ओबीसी के अंडर आते हैं उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया है, जबकि अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार तो धार्मिक लग रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस की सरकारों की छीछा लेदर होती रही। बार बार कहा जाता रहा कि आप संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन संविधान के अगेंस्ट जाने की, अपने माथे पर यह लिखवाने की बात, उसके बावजूद ये लोग अड़े रहे कि नहीं मुसलमान को तो आरक्षण देंगे, जिसकी याद आज नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं। यूपीए सरकार के मुस्लिम आरक्षण देने के फैसले का जिक्र आज पीएम मोदी ने भी किया। एक बार पीएम मोदी के बयान का वो हिस्सा सुनिए, फिर आपको बताता हूं कुछ और ऐसे फैक्ट्स जो आपको नहीं पता होंगे। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी, एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन
कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आम्बेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की काम किया, उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था, उसको हमने खत्म कर दिया। और जिनका कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम की जो कहानी सुनाई, उससे देखकर तो कोई भी ये बता सकता है कि कांग्रेस का झुकाव किस तरफ है। कांग्रेस कैसे एक धर्म के प्रति पक्षपात करती है, एक धर्म विशेष के हक में पॉलिसी बनाती है, ये आरोप ऐसे नहीं लगते। और जब सवाल उठते हैं तो कांग्रेस मुकर जाती है। जैसे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मुसलमानों पर दिए बयान को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। आज कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने भी मनमोहन सिंह के बयान पर सफाई दी, लेकिन इस सफाई में भी सच्चाई बाहर आ गई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमेशा यह कहा कि जो सबसे पिछली लाइन में खड़े हैं, जो सबसे पिछड़े हुए हैं लोग हैं, उनका हक है। और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, इसमें कहां किसी को एतराज हो सकता है। अगर पिछड़े लोगों को आगे नहीं लाया जाएगा तो देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। यानी इधर से कान न छूकर इन्होंने घुमाकर कान छुआ, लेकिन राशिद अल्वी ने भी यह मान लिया कि मनमोहन सिंह भी मुसलमानों की बात कर रहे थे। भाई सबसे पीछे मुसलमान है, आप खुद ही कह रहे हैं लाइन में, और मनमोहन सिंह उनकी बात कर रहे थे, तो मुसलमानों की ना बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि इतने साल राज करने के बाद भी कांग्रेस की सरकारों में मुसलमान लाइन में सबसे पीछे खड़ा क्यों रह गया? मुसलमान को ईगो मसाज तो करते रहे, लेकिन उसको घर क्यों नहीं दिया? उसको नौकरी क्यों नहीं दी? उसको शिक्षा क्यों नहीं दिया? उसको मॉडर्न क्यों नहीं बनाया? उसको बाहर क्यों नहीं भेजा दुनिया देखने के लिए, समझने के लिए? उसको लाइन में ही पीछे खड़े रखना है, बस वोट लेना है क्या? यह सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या कि आज भी वो पीछे ही खड़ा है? लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं होती।